हेलो दोस्तों, CO2 से रिलेटेड एक नया अपडेट आया है। जो इस वीडियो में मैं आपको उसके बारे में पूरा डिटेल बताऊंगा। जब भी अपडेट दूंगा दोस्तों, CO2 से रिलेटेड जो भी अपडेट आएगा वो आप वीडियो के माध्यम से, चैनल के माध्यम से हमेशा आपको अपडेट करते रहूँगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आइए तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि इसका डोमेन नेम से रिलेटेड एक जो DNS से रिलेटेड एक जो न्यूज आया है उसके बारे में पूरा डिटेल आपको बताते थे। देख सकते हैं दोस्तों, कॉन्ग्रेचुलेसन टू ऑल दी CO2 बिलीवर SOA hits 100% today. That is big success for us and just be patient with the system। यानी कि दोस्तों SOP यदि 100% हिट कर जाता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है और ये हम लोग को चाहिए कि इसके प्रति पेशेंट रखें, यानी कि धैर्य रखें। अगला इससे रिलेटेड ये है दोस्तों कि DNS होता क्या है, तो उसके बारे में पूरा डिटेल दिया हुआ है कि ऑल द रिपोर्ट प्रूफ CO2 इज अप टू all the report proof COTPS is up and running with the DNS check this wonderful good news COTP is Slayer we coming back sooner and better। DNS होता क्या है दोस्तों, what is it? If you use internet, DNS is a team you need to be familiar with DNS, which stand for the domain name system, is to a tool that translate the domain name into IP address। This is particularly useful to verify information about particular website or a domain name। ये जो डोमेन DNS का जो काम है दोस्तों, ये IP एड्रेस को है वो वेरीफाई करता है और उसके साथ कनेक्ट करने की, मतलब कि को ट्रांसलेट करता है। जो मान लीजिए आप कोई भी डोमेन नेम से सर्च करते हैं तो इसको वो ट्रांसलेट करके IP एड्रेस के पास ले जाता है और उसको ओपन करने में मदद करता है। इसका जो सर्वर है उसको ओपन करने में मदद करता है। DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। अब इसका सर्वर का काम है, आप किसी नाम से किसी को सर्च करते हैं तो वो सीधे IP एड्रेस तक ले जाता है, उसको कनेक्ट करके ओपन करने में मदद करता है। IP एड्रेस न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है और जो डोमेन नेम होता है आप समझ सकते हैं कि वो अल्फ़ाबेटिकल होता है। फॉर द इंस्टेंट इफ़ यू वांट टू बी विजिट ए पार्टिकुलर वेबसाइट, ऑल यू यूजुअली नीड टू डू इज टाइप द डोमेन नेम ऑन योर ब्राउज़र and it will be redirect you to the requested website। However, your browser does not look for the website through its domain name but through numerical IP address assigned to that particular website। वो जो वेबसाइट है, आप जो कोई भी वेबसाइट को टाइप करते हैं तो वो डोमेन नेम से नहीं खुलता है बल्कि उसके IP एड्रेस से कनेक्ट होकर वो IP एड्रेस के कारण ही वो खुलता है। IP एड्रेस दोस्तों कुछ समय बाद चेंज भी होता रहता है, इसलिए डोमेन जो DNS का जो काम है वो चेंज हो जाने के बाद भी उसको फाइंड करके श्योर करके उसको ओपन करने में मदद करता है। चाहे आपका डोमेन नेम जो होता है वो कभी चेंज नहीं होता, जैसे google.com वो चेंज होता नहीं है, वो IP एड्रेस चेंज भी होता रहता है। People use the domain name instead of IP address simply because they are easier to remember। IP address are not only more difficult to remember, they can also change from time to time। DNS server constantly gather this information, making sure IP address other info related to a particular domain site is accurate and up to date। यानी कि जो DNS का काम है दोस्तों, ये पीपल जो होते हैं, जो आदमी होते हैं, वो अपने किसी भी वेबसाइट को डोमेन नेम के द्वारा खोजते हैं, उसको खोलने का कोशिश करते हैं। लेकिन जो DNS का काम है वो उसका जो सर्वर है वो IP एड्रेस क्या होता है कि उसको याद करना मुश्किल नहीं है बल्कि वो हमेशा चेंज भी होते रहता है। IP एड्रेस है उसको चेंज होने के बाद भी उसको फाइंड करता है, श्योर करता है और उसको ओपन करने में मदद करता है, यानी कि उससे कनेक्ट करता है डोमेन नेम को IP एड्रेस से। DNS can be described as being analogous to a phone book where the domain name tells us about the identity of site and the associate IP address tells us how to reach the site। Once you visit particular website, your computer will be catch the DNS response so that next time you visit that site it can be access it faster। जो DNS का काम है दोस्तों, वो डोमेन नेम बताता है कि
कौन सी वेबसाइट है, डोमेन नेम उस आईपी एड्रेस के साथ कनेक्ट रहता है और इस डीएनएस का जो काम है उस वेबसाइट के साथ कनेक्ट करके उसको ओपन करना है। और ये जब भी आप एक बार अपने कंप्यूटर में किसी वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं तो वो दूसरी बार जब भी आप ओपन करेंगे तो वो जल्दी ओपन हो जाएगा, क्योंकि आपका जो कंप्यूटर का कैच है वो उसको सेव कर लेता है। तो ये है डोमेन नेम का काम दोस्तों। और ये डोमेन नेम का जो रिपोर्ट है ये पूरा डिटेल दिया हुआ है। एसओएस का जो था पहले वो 65 था, लेकिन अब वो 94 दिखा रहा है और इसके प्रोग्रेस हमेशा होता रह रहा है। इससे ये पता चलता है दोस्तों कि इसके वेबसाइट में, अब इसके ऐप में इसके अभी भी काम जारी है, अब कुछ ना कुछ वर्क हो रहा है। आप विज पर भी चेक करेंगे तो इसका जो डाटा अपडेट का जो डेट है वो हमेशा चेंज होते रहता है। तो इसका मतलब कि कुछ ना कुछ इस पर काम हो रहा है और अभी तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया है। जब तक कोई भी COTPS की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आता है दोस्तों, कोई भी नहीं बता सकता है कि कब ये ओपन होगा और ओपन होगा कब होगा कि भी नहीं होगा। मुझे जो भी अपडेट मिलता है सोशल मीडिया से, ट्विटर से और जूम मीटिंग द्वारा मिलता है, उसी का मैं निष्कर्ष निकाल के आपको बताने का कोशिश करता हूँ। और जब भी आगे अपडेट मिलेगा मैं आपको बताऊँगा। और जूम मीटिंग दोस्तों जब से ये 5th सप्ताह एंड हुआ है तब से कोई भी जूम मीटिंग या ट्विटर स्पेस पर कोई भी बातचीत नहीं हुई है दोस्तों। तो इससे रिलेटेड यही अपडेट था दोस्तों। यदि मेरा बताया गया इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।